লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা 10 নং নগাঁও সংসদীয় লোকসভা সমষ্টিৰ লাহৰীঘাটত আজি লাহৰীঘাট সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নিখিল ভাৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেশৱ চন্দ্ৰ যাদৱে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে ৰাহুল গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, সেয়ে আপোনালোকে নগাঁও লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক হাতৰ ছবিত ভোট দি কংগ্ৰেছৰ এই জয় যাত্ৰাত অংশীদাৰ হওক। লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন মিছলীয়া বুলি কটাক্ষ কৰি কয় যে বিকাশৰ কথা কৈ গাদী দখল কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা 5 বছৰত কেৱল উদ্যোগপতিসকলকহে বিকাশ কৰিলে, দুখীয়া কৃষকসকলৰ বাবে একোৱেই নকৰিলে বুলি উল্লেখ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ ভোটাৰ ৰাইজক আহ্বান জনায়। ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब सत्ता में आए तो 13 चुनिंदा उद्योगपति परिवारों का विकास किए हैं, जिनका 3,17,000 करोड़ माफ किए हैं। उन 10 से 12 ऐसे भगोड़ों की मदद किए हैं और विकास किए हैं। नितिन संदेशरा से लेके मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, तमाम ऐसे फ्रॉड हैं जो देश के गरीबों किसानों का बैंकों का धन लूट के लेके भाग गए, उनका विकास किए हैं। चौकीदारी की बात किए थे और चौकीदारी किए अनिल अंबानी की जो राफेल विमान सौदे में 1,30,000 करोड़ के उस सौदे में जो घोटाला हुआ है, ये धोखा है देश के साथ। आपका जो सवाल है सबका साथ सबका विकास, केवल सबका साथ लिए विकास किए कुछ चुनिंदा अपने उद्योगपति मित्रों का, उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी। सिटीजनशिप लोग उस बिल के पूरे उनके हमारी पार्टी की लड़ाई आप देख रहे हैं, असम से लेकर पूर्वोत्तर में जो लड़ रहे हैं वही स्टैंड आज भी क्लियर है कांग्रेस पार्टी का। हम इस देश के हर नागरिक और मौलिक अधिकारों के समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना नाटक कर ले, 23 मई को रिजल्ट आ रहा है। पूरे देश में घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको जवाब भी दिया जाएगा और इस तरह के जितने गैर कानूनी और नागरिक विरोधी कानून ये लोग लाए हैं उन सारे कानूनों को ख़त्म भी किया जाएगा। असम में आपको कितना सीट लाभ करेगा? हम तो सभी सीटों को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, कोई ऐसी सीट नहीं है जिसको हम लोग हल्के में लड़ रहे हैं, हर जगह मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, फ्रंट पर आके लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम सभी सीटों को जीते, बल्कि पूर्वोत्तर के उन सभी 7 राज्यों में जो सीटें हैं हर जगह हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। क्या रिजल्ट आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हम 1 नंबर पर रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। राहुल गांधी डाঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো এটা ৱেভ এটা আহিছে আৰু আগন্তুক দিনত যি আপোনালোকে দেখিছে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া ইয়াত 20 বছৰ ইয়াত MP হৈ থাকিও কোনো কাম নকৰিলে। আজি লাহৰীঘাট অঞ্চলৰ আজি গৰাখহনীয়া সমস্যা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহ কিন্তু তেখেতে উন্নতিৰ কাৰণে এজ এ MP হিচাপত কোনেও তেখেতে প্ৰচেষ্টা নকৰিলে। আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, আজি তেখেতে আমাৰ নগাঁও লোকসভাত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহিছে। আমি সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেখেতক আৰু তেখেতে আগন্তুক দিনত লোকসভা তেখেতে আজি MP হৈ গ'লে আজি এই অঞ্চলৰ সকলো সমষ্টিকেইটা আজি যিখিনি মানে পূৰণ কৰিব নোৱাৰা বস্তু আছে সেইখিনি বিষয়ে তেখেতে দাঙি ধৰিব।